हाँ जी, आज हम शुरू कर रहे हैं मारवाड़ के राठौड़ वंश का इतिहास। राजस्थान की हिस्ट्री का ये सेकंड पार्ट है, मारवाड़ के राठौड़ वंश का इतिहास। राठौड़ सूर्यवंशी हिंदू थे। राठौड़ सूर्यवंशी हिंदू थे। मेवाड़ में अपने पढ़ा था, गुइल भी सूर्यवंशी हिंदू थे। राठौड़ भी सूर्यवंशी हिंदू थे। राठौड़ों की उत्पत्ति। राठौड़ों की उत्पत्ति के संबंध में दो कथन हैं। कुछ इतिहासकार कहते हैं कि ये दक्षिणी भारत के राष्ट्रकूट है, और कुछ कहते हैं ये कन्नौज के घेड़वाल है। अपने को दोनों याद रखना है। राठौड़ों की उत्पत्ति इन दो से मानी जाती है, दक्षिण भारत के राष्ट्रकूटों से और कन्नौज के घेड़वालों से। इनका कोई आदि पुरुष हुआ मारवाड़ वालों का, तो वो था राव सिहा। ये इनका संस्थापक था। पालीवाल ब्राह्मणों की सहायता के लिए 1240 में कन्नौज से मारवाड़ आया था। कन्नौज के पास में एक इलाका है बदायूं, वहाँ पे एक राजा थे सेतराम जी, उनका बेटा था राव सिहा। और ये पालीवाल ब्राह्मण पाली आसपास वाले इलाकों से थे, और ये व्यापार का काम किया करते थे। पाली के आसपास वाले इलाके में लुटेरे बहुत थे, तो ये पालीवाल ब्राह्मण यू से या कन्नौज से राव सिया को मारवाड़ लेके आए। सिया ने अपनी राजधानी खेड़ को बनाया। खेड़ बाड़मेर में है, राजधानी बनाया। और ये पाली में गायों की रक्षा करते हुए, लुटेरों से गायों की रक्षा करते हुए मारे गए थे, और उनकी छतरी बनी हुई है बिट्ठू पाली के अंदर। यानी राठौड़ों का संस्थापक कौन है? राव सिहा। और कहाँ से आए थे? कन्नौज से, या कन्नौज के पास में गांव है बदायूं, वहाँ से। किसके लिए आए थे? पालीवाल ब्राह्मणों की सहायता के लिए। और इन्होंने अपनी राजधानी बनाई थी खेड़ बाड़मेर को, और इनकी छतरी कहाँ पर है? बिट्ठू पाली में। अगला राजा देखो, दुहड़। ये अपनी कुलदेवी नागनेची माता की मूर्ति कर्नाटक से लेकर आए। राठौड़ों की कुलदेवी है नागनेची माता, इनकी मूर्ति ये कर्नाटक से लेकर आए। कर्नाटक दक्षिणी भारत, दक्षिणी भारत से ये कर्नाटक से ये नागनेची माता की मूर्ति लेके आए। और एक जगह का नाम है नगाना, जो बाड़मेर में, वहाँ पर मंदिर बनाया। तो इनके बारे में दो बात याद रखनी है कि ये नागनेची माता की मूर्ति कर्नाटक से लेकर आए, और मंदिर कहाँ बनाया? नगाना बाड़मेर में। और इनकी राजधानी क्या थी? खेड़। आगे चलो, अगले राजा है मल्लीनाथ जी। ये अपने राजस्थान के लोक देवता भी है। इन्होंने राजधानी बनाया मेवानगर को। मेवानगर नकोड़ा के पास में, बाड़मेर में, ये राजधानी बनाई। मल्लीनाथ जी राजस्थान के लोक देवता है, और मल्लीनाथ जी के कारण ही बाड़मेर क्षेत्र को मालानी कहा जाता है। गणगौर पर गिंदोली के गीत गाए जाते हैं। इसके पीछे कहानी है। एक बार मारवाड़ में से गुजरात की सेना गुजर रही थी, और मारवाड़ राज्य की कन्याओं को वो लेके चले गए थे साथ में। तो मल्लीनाथ जी का बेटा था, वो उनको गुजरात से छुड़ा के लेके आया, और वहाँ के राजा की राजकुमारी को भी साथ में ले आया था। उसका नाम गिंदोली था, और जो लाए थे ये दिन गणगौर का था, इसलिए यहाँ पे गिंदोली के गीत गाए जाते हैं। फिर
चुंडा। अपने जो पढ़ा था कि मेवाड़ के इतिहास में पढ़ा था, मारवाड़ में चुंडा शासक था। इनके बारे में एक सोरठा प्रचलित है। यह इंदारो पहाड़ कमदद कदे ने बीसरे, चुंडो चुरी चाड़ दियो मंडोर दाइजे। यानी प्रतिहारों की इंदा शाखा मंडोर के आसपास इनका शासन था। तो इन्होंने प्रतिहार शासकों ने चुंडा से अपनी राजकुमारी की शादी की और मंडोर इनको दाइजे में दे दिया। इसके बाद में चुंडा ने अपनी राजधानी मंडोर को बना लिया था। मैंने बताया था पीछे मेवाड़ के इतिहास में, चुंडा की एक बेटी थी हंसाबाई और एक बेटा था रणमल और एक बेटा था कान्हा। चुंडा ने कान्हा को राजा बनाया था। फिर रणमल मेवाड़ की सेना की सहायता से जोधपुर का राजा बन जाता है। रणमल का बेटा था जोधा। (1459) में जोधपुर की स्थापना की। जोधा ने 1459 में जोधपुर की स्थापना की और यहाँ पर मेहरानगढ़ किले का निर्माण करवाया। मेहरानगढ़ का किला जो चिड़ेटों की पहाड़ी पर बना हुआ है, इसका निर्माण राव जोधा ने 1459 ईस्वी में करवाया था। और इस किले की नींव करणी माता ने लगाई। करणी माता रणमल की धर्म बहन थी, यानी जोधा की भुआ। तो इस किले की नींव करणी माता ने लगाई। जोधा के बेटे बिक्का ने बीकानेर की स्थापना की और जोधा का एक बेटा था बिक्का, इसने बीकानेर की स्थापना की। जब बीकानेर का इतिहास पढ़ेंगे तब इनके बारे में काफ़ी बातें करेंगे। फिर अगला राजा हुआ वो था मालदेव। इनका टाइम 1531 से लेकर 1562 के बीच है। मालदेव का पिता था गंगा। हमने मेवाड़ के इतिहास में भी पढ़ा था कि ये गंगा राजा था और मालदेव सहायता के लिए खानवा के युद्ध में गया था। अपने पिता गंगा की हत्या करके ये राजा बना। मालदेव जब राजा बना था तब उसके पास 2 परगने थे, सोजत और जोधपुर। सोजतपाली और जोधपुर, ये 2 ही परगने थे। बाद में मालदेव ने 52 युद्धों से 58 परगने जीते थे। 52 बार युद्ध किए और 58 परगने जीते थे, यानी काफ़ी बड़ा विशाल साम्राज्य इसने खड़ा किया था। एक युद्ध करता है ये पाहेबा या साहेबा का युद्ध। कई जगह पाहेबा लिखा हुआ है, कई जगह साहेबा लिखा हुआ मिलेगा। 1541 में यह युद्ध होता है जेत सिंह वर्सेज मालदेव। जेत सिंह बीकानेर का राजा है और मालदेव मारवाड़ का या जोधपुर का राजा है। इस युद्ध में मालदेव जीत जाता है और बीकानेर वाला जेत सिंह वो लड़ता हुआ मारा जाता है। याद रखने वाली बात यह है कि पाहेबा का युद्ध कब हुआ? 1541 में। किन किन के बीच में हुआ? राव जेत सिंह और मालदेव के बीच में। ये मालदेव जीत गया था और जेत सिंह की मृत्यु हो गई। जेत सिंह का बेटा था कल्याणमल। जेत सिंह का बेटा कल्याणमल और दिल्ली का शासक था शेरशाह सूरी। तो जेत सिंह की मृत्यु होने पर यह कल्याणमल शेरशाह सूरी के पास चला गया। मालदेव ने मेड़ता पर भी अधिकार कर लिया। मेड़ता का राजा था वीरमदेव। इसको भी हराकर इसने मेड़ता पर अधिकार कर लिया और ये वीरमदेव भी शेरशाह सूरी के पास चला गया। यानी पाएबा युद्ध से तो जेत सिंह मारा गया और कल्याणमल जेत सिंह का बेटा वो दिल्ली दरबार चला गया शेरशाह सूरी के पास, और मेड़ता वाला वीरमदेव ये भी शेरशाह सूरी के पास दिल्ली चला गया। मालदेव और हुमायूं का क्या संबंध था?
हुमायूं और मालदेव संबंध। शेर शाह सूरी से हारने के बाद जब हुमायूं राजस्थान से होकर जा रहा था, तब उसने जोगीनाथ नामक स्थान से मालदेव के पास सहायता के लिए 3 दूत भेजे। शेर शाह सूरी और हुमायूं के आपस में युद्ध हुआ। हुमायूं शेर शाह से हार गया था और ये राजस्थान से होकर लौट रहा था, तो उसने जोगी तीर्थ, यह एक जगह का नाम है जोगी तीर्थ, इस स्थान से मालदेव के पास 3 दूत भेजे। उन 3 दूतों के नाम हैं अतका खान, मीर समद और रायमल सोनी। अतका खान, मीर समद और रायमल सोनी। मालदेव ने इसका सकारात्मक उत्तर दिया, लेकिन हुमायूं का एक पुस्तकालय अध्यक्ष था मुल्ला सुर्ख, इसके कहने पर यह सिंध की तरफ चला गया। मालदेव ने कहा कि ठीक है, मैं आपकी सहायता करूंगा और आपको बीकानेर दे दूंगा, लेकिन हुमायूं का जो पुस्तकालय अध्यक्ष था मुल्ला सुर्ख, उसके कहने पर वह मालदेव पर विश्वास नहीं करता है और सिंध की तरफ चला जाता है। फिर एक बहुत इम्पोर्टेंट युद्ध होता है गिरी सुमेल का युद्ध 1544 में। मालदेव वर्सेस शेर शाह सूरी, कल्याणमल और वीरमदेव। युद्ध होता कब है? 1544 में। मालदेव और विपक्ष में है शेर शाह सूरी जो दिल्ली के है, कल्याणमल बीकानेर वाला और वीरमदेव मेड़ता वाला। जलाल खान कोरची की सहायता से शेर शाह युद्ध जीत जाता है। जलाल खान कोरची की सहायता से शेर शाह ये युद्ध जीत जाता है। नहीं, शेर शाह इसमें एक चालाकी करता है। शेर शाह की चालाकी के कारण मालदेव युद्ध हार जाता है। जेता और कुंपा ये मालदेव के सेनापति थे। शेर शाह के साथ लड़ाई की और जीतने के बाद शेर शाह ने कहा था, ये बहुत इम्पोर्टेंट वाक्य है, याद रखना, गिरी सुमेल का युद्ध 1544 जीतने के बाद शेर शाह सूरी ने कहा था कि मैं मुट्ठी भर बाजरे के लिए हिंदुस्तान की बादशाहत खो देता। मुट्ठी भर बाजरे के लिए हिंदुस्तान की बादशाहत खो देता। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है, आपको ये याद रखना है कि शेर शाह सूरी ने ये कथन कब कहा था। तो ये गिरी सुमेल का युद्ध 1544 जो कि मालदेव वर्सेज शेर शाह सूरी, कल्याणमल और वीरमदेव के बीच में हुआ था, उस टाइम ये बात कही थी। शेर शाह ने जोधपुर पर अधिकार कर लिया तथा ख्वास खान को ये दे दिया। ख्वास खान को यहाँ का प्रशासक बना दिया, जोधपुर पर अधिकार हो गया उसका। मालदेव वो सिवाना की तरफ चला गया। सिवाना मारवाड़ के राठौड़ों की शरण स्थली है, यह ठिकाना था। तो मालदेव सिवाना चला गया। थोड़े दिनों बाद में मालदेव ने वापस जोधपुर पर अधिकार कर लिया। मालदेव की रानी थी, उसका नाम था एक उमांदे। ये जैसलमेर के राजा लूणकरण की बेटी और मालदेव की रानी थी। बारमली नामक दासी के कारण मालदेव से नाराज हो गई थी और पूरे जीवन ये नाराज रही थी, इसलिए इसे रूठी रानी कहा जाता है। तो क्वेश्चन आ सकता है कि भाई रूठी रानी कौन थी? तो मालदेव की तो रानी थी और जैसलमेर के राजा लूणकरण की बेटी थी। मालदेव के दरबारी विद्वान पहले हैं ईश्वरदास, ईश्वरदास जी। ईश्वरदास की पुस्तक है हल्ला झालारी कुंडलियाँ, बहुत इंपॉर्टेंट है, हल्ला झालारी कुंडलियाँ। और दूसरी है देवयान और हरिरस। ईश्वरदास जी की पुस्तक है हल्ला झालारी कुंडलियाँ, देवयान और हरिरस। दूसरे दरबारी विद्वान थे आसानंद जी। इनके ग्रंथ है उम्मादे भटियाणी राकवित, उम्मादे भटियाणी राकवित और बाघा बारमलीरा दुहा, बाघा बारमलीरा दुहा।
मालदेव ने जोधपुर में 4 दीवारी का निर्माण करवाया था और कई किले बनवाए। इसमें मेड़ता का किला, रिया, नागौर, सोज्जत और पोखरण। मेड़ता, रिया, सोज्जत और पोखरण में किलों का निर्माण करवाया। मालदेव की उपाधियाँ। मालदेव की 2 उपाधियाँ हैं, एक तो हिंदू बादशाह और अस्मत वाला राजा। हिंदू बादशाह क्योंकि ये हिंदुओं की रक्षा करने वाला था और मुगलों से लड़ाई कर रहा था, तो इसलिए हिंदू बादशाह। और अस्मत वाला राजा क्योंकि पहले इसके पास में 2 ही परगने थे, फिर इसने 52 युद्धों से 58 परगने जीते थे। इस कारण ये अस्मत वाला यानी वैभवशाली वाला वैभव था इसके पास में, वैभवशाली राजा। मालदेव ने अपने बड़े बेटों, इसके बेटों के नाम है राम व उदय सिंह, इनको राजा नहीं बनाया बल्कि छोटे बेटे चंद्रसेन को राजा बनाया। राम और उदय सिंह बड़े बेटे थे, इनको नहीं बनाया राजा, और छोटा बेटा था चंद्रसेन, चंद्रसेन को राजा बनाया। इसलिए राम और उदय सिंह अकबर के पास दिल्ली चले गए थे। फिर राजा आता है चंद्रसेन। अकबर ने राम की सहायता के लिए जोधपुर पर आक्रमण किया, तो चंद्रसेन भादरजून, जालोर में एक जगह का नाम है भादरजून, वहां पर चला गया। चंद्रसेन ने अकबर के नागौर दरबार, अकबर ने एक नागौर में दरबार लगाया था 1570 में, उसमें भाग लिया था। लेकिन वहां पर अकबर को अपने भाई उदय सिंह के पक्ष में देखकर अकबर से बिना मिले ही चला गया था। चंद्रसेन ने अकबर के नागौर दरबार, जो कि 1570 में हुआ था, उसमें भाग तो लिया था, लेकिन वहाँ पे उसने देखा कि अकबर उसके भाई उदय सिंह के पक्ष में है, तो वह अकबर से बिना मिले ही चला गया। फिर अकबर ने भादरजून पर भी आक्रमण किया, तो चंद्रसेन सिवाना चला गया। और सिवाना क्यों? कि मारवाड़ के राठौड़ों की शरण स्थली कोई थी तो वो सिवाना ही थी। चंद्रसेन ने आजीवन संघर्ष किया एवं अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की। जैसे महाराणा प्रताप ने अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की थी, उसी प्रकार चंद्रसेन ने आजीवन संघर्ष किया लेकिन अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की। 1581 में सारण की पहाड़ियाँ सिंचियाई एक जगह का नाम है, पाली में है। 1581 में सारण की पहाड़ियों में सिंचियाई नामक स्थान पर चंद्रसेन की मृत्यु हो गई और अकबर ने बीकानेर के राय सिंह को 1572 से 74 तक जोधपुर का प्रशासक नियुक्त किया। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा है कि अकबर ने जोधपुर का प्रशासक किसको नियुक्त किया था, तो बीकानेर के राय सिंह को 1572 से लेके 74 तक। चंद्रसेन की उपाधियां हैं मारवाड़ का प्रताप, यानी जैसे मेवाड़ में महाराणा प्रताप थे वैसे ही मारवाड़ में कोई था तो वह था चंद्रसेन, इसलिए मारवाड़ का प्रताप। और प्रताप का अग्रगामी, जैसे प्रताप ने अधीनता स्वीकार नहीं की, वो आज़ादी के लिए लड़ता रहा, वैसे ये लड़ता रहा, तो प्रताप का अग्रगामी। और तीसरी उपाधि है मारवाड़ का भुल्ला बिसरा राजा। मारवाड़ का भुल्ला बिसरा राजा। लगभग हर एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि मारवाड़ का प्रताप किसे कहते हैं, तो चंद्रसेन को। प्रताप का अग्रगामी कौन है? चंद्रसेन। और मारवाड़ का भुल्ला बिसरा राजा कौन है? वो भी चंद्रसेन। ये इसकी 3 उपाधियां हैं। एक एक लाइन इंपॉर्टेंट, एक एक लाइन दोबारा देखो इसको। अकबर ने जोधपुर किसको दिया था? बीकानेर के राय सिंह को प्रशासक नियुक्त कर दिया था। कब? 1572 से 74 तक। इसकी उपाधियां क्या क्या है? मारवाड़ का प्रताप, प्रताप का अग्रगामी और मारवाड़ का भुल्ला बिसरा राजा। फिर अगला राजा आता है मोटा राजा उदय सिंह। अकबर के नागौर दरबार जो कि 1570 में हुआ था, इसका उद्देश्य क्या था? अकबर ने कहा कि भाई अकाल रातकारी शुरू करने के उद्देश्य से नागौर में दरबार लगाया, लेकिन उसका वास्तविक उद्देश्य राजस्थान के राजाओं को अधीनता स्वीकार कराना था।
अकबर ने राजस्थान के राजाओं को तो ये बोला था कि भाई अकाल पड़ा हुआ है तो मैं आपकी सहायता करूँगा, लेकिन उसका उद्देश्य ये था कि इस बहाने राजस्थान के राजा उसकी अधीनता स्वीकार कर ले। इस नागौर दरबार में कल्याणमल बीकानेर का, हरराज जैसलमेर का, उदय सिंह जो कि चंद्रसेन का भाई है, इन्होंने इस दरबार में अकबर की अधीनता स्वीकार करी। ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि अकबर के नागौर दरबार में किन किन राजाओं ने अकबर की अधीनता स्वीकार की, तो 3 है, कल्याणमल बीकानेर, हरराज जैसलमेर, उदय सिंह जोधपुर। अकबर ने इस समय नागौर में एक सुक्कर तालाब का निर्माण करवाया था। अकबर ने इस समय नागौर में एक तालाब बनाया, उसका नाम रखा सुक्कर तालाब। मोटा राजा उदय सिंह ने अपनी बेटी मानबाई, जो कि इतिहास में जोधाबाई के नाम से याद की जाती है, जोधाबाई की शादी जहांगीर से की। मोटा राजा उदय सिंह ने अपनी बेटी मानबाई की शादी जहांगीर से की। जहांगीर ने इसे जगत गोसाई की उपाधि दी। जगत गोसाई की उपाधि किसने दी? जहांगीर ने। और खुर्रम जो जिसका नाम शाहजहाँ है, शाहजहाँ का दूसरा नाम क्या था? खुर्रम। ये इसी का बेटा था, जोधाबाई का। अगले आते हैं कल्ला रायमलोत, ये इनके दरबार में थे। मोटा राजा उदय सिंह के भाई रायमल का बेटा था कल्ला रायमलोत। सिवाना का सामंत था, वो जो सिवाना मारवाड़ के राठौड़ों की सरनी स्थली वहाँ का सामंत था। 1590 में अकबर के खिलाफ सिवाना में दूसरा साका किया। अकबर ने सिवाना पर आक्रमण किया तो वहाँ पे उसने साका किया कल्ला रायमलोत ने। 1590 में सिवाना का दूसरा साका हुआ। पृथ्वीराज राठौड़ जो कि बीकानेर के थे, इन्होंने इसके मरसिये लिखे। मरसियों का मतलब होता है कि मरने के बाद में उसकी वीरता के ऊपर जो बातें लिखी जाती है उसे मरसिये कहते हैं। और पृथ्वीराज जी राठौड़ ये बीकानेर के थे, अकबर के दरबार में थे। आगे देखो, अगला राजा है गज सिंह। अन्नारा बेगम के कहने पर अपने छोटे बेटे जसवंत सिंह को जोधपुर का राजा बनाया और बड़े बेटे अमर सिंह को नागौर का राजा बनाया। अमर सिंह राठौड़ ये बने नागौर के राजा। मत्तीरे की राड़, ये युद्ध का नाम है। मत्तीरे की राड़ 1644 में हुई। ये अमर सिंह वर्सेज करण सिंह बीकानेर। ये एक तरह से जखनिया गांव पड़ता है बीकानेर की और ये जोधपुर की सीमा के बीच में गांव है। तो उस पे ये ज़मीन विवाद था एक, मतीरे की राड़ नाम से ये प्रसिद्ध है। 1644 ईस्वी में अमर सिंह और करण सिंह, नागौर का अमर सिंह और करण सिंह बीकानेर का। अमर सिंह राठौड़ ने शाहजहाँ के दरबार में उसके मीर बख्शी सलावत खां को मार दिया था। अमर सिंह राठौड़ भी शाहजहाँ के दरबार में गए थे और वहाँ पे मीर बख्शी, उनका मीर बख्शी था, उसका नाम था सलावत खान, उसको मार दिया था। अमर सिंह को कटार का स्वामी कहा जाता है। पूछ सकते हैं कि कटार का स्वामी किसे कहते हैं, तो अमर सिंह। कौन थे? नागौर के राजा। नागौर में इनकी 14 खंभों की छतरी बनी हुई है। अमर सिंह की छतरी कहाँ है? नागौर में 14 खंभों की। अमर सिंह की हत्या उसके साले, ये थोड़ा गलत प्रिंट है, अमर सिंह की हत्या उसके साले अर्जुन सिंह गौड़ ने की थी। इनकी हत्या किसने की? अर्जुन सिंह गौड़, इनका साला था, उसने इसकी हत्या कर दी। आगरा के किले में अमर सिंह दरवाज़ा है जिसे शाहजहाँ ने बंद करवा दिया था। फिर कालांतर में अंग्रेज अफसर जॉर्ज स्टील ने इसे खुलवाया। अमर सिंह दरवाज़ा कहाँ है? आगरा किले में। बंद किसने किया? शाहजहाँ ने। फिर अंग्रेज अफसर ने खुलवाया था, उसका नाम था जॉर्ज स्टील। फिर अगला राजा हुआ जसवंत सिंह। धर्मत का युद्ध, जब इंडिया हिस्ट्री पढ़ेंगे तब देखेंगे ये धर्मत का युद्ध। इस युद्ध में इसने भी भाग लिया था। धर्मत के युद्ध से वापस आने पर इसकी रानी जसवंत देव ने किले के दरवाजे बंद कर दिए थे।
ये युद्ध से बिना लड़े हुए आ गया था। तो इसकी रानी थी जसवंत सिंह की रानी का नाम भी जसवंत दे था। उसने किले के दरवाजे बंद कर दिए। जसवंत सिंह ने खजुआ के युद्ध में भी भाग लिया था। खजुआ के युद्ध में भी भाग लिया था। औरंगजेब ने इसे काबुल का गवर्नर बना दिया। काबुल, ढाका, वहाँ का गवर्नर बना दिया था। क्योंकि जिस राजा के साथ दिल्ली वालों की नहीं बनती थी तो वो उनको दक्षिण में बहुत दूर भेज देते थे। तो इनको काबुल का गवर्नर बना दिया था। काबुल में जमरूद का थाना नामक स्थान पर इनकी मृत्यु हो गई थी 1678 ईस्वी में। इसकी मृत्यु पर औरंगजेब ने कहा था, आज कुफर का दरवाज़ा टूट गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बहुत बार पूछा जाता है कि किसकी मृत्यु पर औरंगजेब ने कहा था कि आज कुफर का दरवाज़ा टूट गया। कुफर मतलब गैर मुस्लिम, मुसलमानों का विरोध करने वाले गैर मुस्लिम। तो जसवंत सिंह की मृत्यु पर 1678 ईस्वी में औरंगजेब ने कहा था कि आज कुफर का दरवाज़ा टूट गया। कहते हैं कि जसवंत सिंह के बेटे पृथ्वीराज ने शेर के साथ लड़ाई की थी और औरंगजेब ने इस पृथ्वीराज को जहरीली ड्रेस देकर मरवा दिया। जसवंत सिंह की पुस्तक है आनंद विलास, भाषा भूषण, प्रबोध चंद्रोदय, अप्रोक्स सिद्धांत सार। ये याद रखने वाली चीज़ है। आनंद विलास, भाषा भूषण, आनंद विलास, भाषा भूषण, प्रबोध चंद्रोदय और अप्रोक्स सिद्धांत सार। जोधपुर में राय का बाग महल का निर्माण करवाया। राय का बाग महल का निर्माण किसने करवाया? जसवंत सिंह ने। इनके दरबारी विद्वान इंपॉर्टेंट है। मोहनोत नैणसी। मोहनोत नैणसी की प्रसिद्ध ग्रंथ है नैणसीरी ख्यात। नैणसीरी ख्यात ये राजस्थान का पहला ख्यात ग्रंथ है। नैणसीरी ख्यात ये राजस्थान का पहला ख्यात ग्रंथ है। और दूसरी है मारवाड़ रा प्रगनारी विगत। दो पुस्तक याद रखनी है, नैणसीरी ख्यात और मारवाड़ रा प्रगनारी विगत। नैणसीरी ख्यात तो राजस्थान का पहला ख्यात ग्रंथ है और मारवाड़ रा प्रगनारी विगत इस पुस्तक को मारवाड़ का गजट कहा जाता है। मारवाड़ रा प्रगनारी विगत इस पुस्तक को मारवाड़ का गजट, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा जाता है मारवाड़ का गजट किसे कहा जाता है? तो मारवाड़ रा प्रगनारी विगत किसकी लिखी हुई है? मोहनोत नैणसी की। किसके दरबार में था? तो जसवंत सिंह के। इसमें जनगणना का उल्लेख है। इसमें जनगणना का उल्लेख है। नैणसी ने अपने भाई सुंदरदास के साथ आत्महत्या कर ली कर्ज के कारण। इन पर कर्जा हो गया था तो नैणसी और सुंदरदास इन दोनों भाइयों ने आत्महत्या कर ली। मुंशी देवी प्रसाद ने नैणसी को राजपूताने का अबुल फजल कहा है। ये बहुत बार पूछा जाता है कि राजपूताने का अबुल फजल किसे कहा जाता है? तो मोहनोत नैणसी को। किसने कहा? मुंशी देवी प्रसाद ने। औरंगजेब ने जसवंत सिंह के बेटों अजीत सिंह व दल चंबन को दिल्ली में रूप सिंह की हवेली में नज़रबंद कर दिया। जब इनकी मृत्यु हुई थी तो वो कहाँ थे? काबुल में। फिर काबुल से आते समय इनके बेटे अजीत सिंह और दल चंबन ये बहुत ही छोटे थे, बहुत ही मतलब ये इनकी मृत्यु, जसवंत सिंह की मृत्यु होने के 10-15 दिन के बाद इनका जन्म हुआ था। तो इनको औरंगजेब ने चालाकी से दिल्ली के अंदर रूप सिंह की हवेली नामक जगह पर नज़रबंद कर दिया था। और इंदर सिंह राठौड़ नागौर का था, उसको 36 लाख रुपए देकर जोधपुर का शासक बना दिया। अजीत सिंह ये जसवंत सिंह का बेटा था। जसवंत सिंह की मृत्यु होने के बाद ये बिल्कुल ही छोटा था। तो दुर्गादास राठौड़
दुर्गादास के नेतृत्व में अजीत सिंह को राजा बनाने में 30 वर्ष तक प्रयास किए गए। इसे मारवाड़ राठौड़ों का 30 वर्षीय संघर्ष कहा जाता है। क्वेश्चन आ सकता है कि मारवाड़ के राठौड़ों का 30 वर्षीय संघर्ष क्या है। तो दुर्गादास के नेतृत्व में अजीत सिंह को, जो कि जसवंत सिंह का बेटा था, उसको राजा बनाने के लिए 30 साल का टाइम लग गया था। तो इसे मारवाड़ के राठौड़ों का 30 वर्षीय संघर्ष कहा जाता है। फिर अजीत सिंह को राजा बना दिया। अजीत सिंह ने दुर्गादास को जोधपुर से निकाल दिया। अजीत सिंह ने अपनी बेटी इंद्र कंवर की शादी मुगल बादशाह फर्रुखसिंह के साथ की थी। ये अंतिम हिंदू राजकुमारी थी जिसकी शादी मुगल बादशाह से की गई थी। अजीत सिंह की बेटी थी इंद्र कंवर, उसकी शादी दिल्ली के बादशाह फर्रुखसिंह के साथ करा दी। ये अंतिम हिंदू राजकुमारी थी। इसके बाद में किसी भी हिंदू राजकुमारी की शादी मुगल बादशाह से नहीं हुई। अजीत सिंह की हत्या उसके बेटे बख्त सिंह ने कर दी थी। हत्या बख्त सिंह ने की। और अजीत सिंह के अंतिम संस्कार में कई पशु पक्षी जलकर मर गए थे। दुर्गादास राठौड़ बहुत इम्पोर्टेंट है। दुर्गादास राठौड़ का जन्म सालवा में हुआ। पिता का नाम था आसकरण और इनको जागीर दी हुई थी लूणेवा की जागीर। मेवाड़ के अमर सिंह सेकंड ने दुर्गादास को रामपुर व विजयपुर की जागीर दी थी। मारवाड़ से जब अजीत सिंह ने दुर्गादास को निकाल दिया तो ये मेवाड़ चले गए। मेवाड़ में राजा था अमर सिंह सेकंड। इसने दुर्गादास को 2 जागीर दी, रामपुर और विजयपुर। कुछ दिन दुर्गादास यहाँ पर रहे, फिर ये उज्जैन चले गए और शिप्रा नदी के किनारे इनकी मृत्यु हो गई। वहाँ पर दुर्गादास की छतरी बनी हुई है। तो दुर्गादास की छतरी कहाँ पर है? उज्जैन में शिप्रा नदी के किनारे। इनकी 3 उपाधियाँ हैं, तीनों भी बहुत इम्पोर्टेंट है। 3 उपाधियाँ इनकी, एक राठौड़ों का यूलिसेज और सेकंड है राजपूताने का गेरिबाल्डी और मारवाड़ का अणबिंदिया मोती। तीनों याद करनी है। राठौड़ों का यूलिसेज, राजपूताने का गेरिबाल्डी और मारवाड़ का अणबिंदिया मोती। फिर अगला राजा बनता है अभय सिंह। इनके टाइम में खेजड़ली की घटना हुई जो कि 1730 ईस्वी में और विक्रम संवत के हिसाब से 1787 भाद्रपद शुक्ल दशमी। भाद्रपद शुक्ल दशमी के दिन 1730 ईस्वी में ये खेजड़ली की घटना हुई। अमृता देवी विश्नोई के नेतृत्व में 363 लोग पेड़ों को बचाने के लिए शहीद हो गए थे। अमृता देवी विश्नोई के नेतृत्व में 363 लोग पेड़ों को बचाने के लिए शहीद हो गए थे। इसलिए इनके नाम से पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में पुरस्कार दिया जाता है, अमृता देवी पुरस्कार। और खेजड़ली में वृक्ष मेला लगाया जाता है। कब लगता है? भाद्रपद शुक्ल दशमी को। इनके दरबारी विद्वान थे करनीदान। करनीदान जी की पुस्तक है सूरज प्रकाश और एक और है बिड़द श्रृंगार। करनीदान जी की 2 पुस्तक है, सूरज प्रकाश और बिड़द श्रृंगार। और दूसरे हैं वीर भाण, इनकी पुस्तक है राजरूपक। इन दोनों पुस्तकों में अभय सिंह के अहमदाबाद आक्रमण का वर्णन किया गया है। अगला राजा है मान सिंह। मान सिंह जब जालोर में था तो देवनाथ ने उसके राजा बनने की भविष्यवाणी की। ये एक साधु थे, इन्होंने भविष्यवाणी की थी कि तुम राजा बनोगे। तो मान सिंह ने जोधपुर में नाथ संप्रदाय के लिए एक महामंदिर बनवाया। जोधपुर में नाथों का महामंदिर है, किसने बनवाया? मान सिंह ने। और इनकी एक पुस्तक है नाथ चरित्र, नाथ चरित्र। और जोधपुर में एक पुस्तकालय बनाया, उसका नाम रखा मान पुस्तक प्रकाश। मान पुस्तकालय बनवाया, मान पुस्तक प्रकाश नाम से एक ग्रंथ भी है इनका, मान पुस्तक प्रकाश।
मान पुस्तकालय कहाँ है? जोधपुर में। 1818 में अंग्रेजों के साथ संधि कर लेता है। तो मारवाड़ का कौन सा राजा अंग्रेजों के साथ संधि करता है? मान सिंह। कब करता है? 1818 में। इनके दरबारी विद्वान में कवि राजा बांकीदास जी। बांकीदास जी की पुस्तक है बांकीदास जी रिख्यात। बांकीदास रिख्यात, मान जसो मंडन, कुक बत्तीसी और दातार बावनी, 4 पुस्तकें इंपॉर्टेंट है। बांकीदास जी रिख्यात, मान जसो मंडन, कुकवी बत्तीसी और दातार बावनी। इनका एक प्रसिद्ध गीत है, आयो अंग्रेज मुल्क रे ऊपर। आयो अंग्रेज मुल्क रे ऊपर। इसमें अंग्रेजों का जो साथ देने वाले राजा थे उनकी आलोचना की गई है। बहुत बार पूछा जाता है कि आयो अंग्रेज मुल्क रे ऊपर, यह गीत किसका है? तो बांकीदास जी का है। और इस गीत में क्या बताया गया है कि जो अंग्रेजों के साथ देने वाले राजा थे उनकी आलोचना की गई है। थैंक यू।